हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स में। तो बहुत दिन हो गए हैं, आई थिंक 15 to 16 डेज हो गए हैं, कोई भी वीडियो हमारे चैनल पे नहीं आई है। तो इसके लिए मैं सॉरी कहूँगा। थोड़ा सा तबीयत का इशू था, मेरा हेल्थ सही नहीं था, तो इस वजह से मैं वीडियो बनाने में अनेबल था। ये मेरा दीपावली से पहले से ही ख़राब चल रहा था थोड़ा, तो दीपावली ओवर भी कुछ ऐसा ही रहा। ठीक है, तो आई थिंक आपको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, आपका प्रिपरेशन हो सकता है डाउन गया हो, आप लोग वेट कर रहे होंगे, तो उन सभी चीज़ों के लिए सॉरी कहूँगा। ओके, बट देखिए आप देख रहे हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा गला प्रॉब्लम में हो सकता है, वॉइस प्रॉब्लम हो तो उसको देख लेना आप लोग। ओके, एंड मैंने एक सुझाव दिया है, यदि खांसी आएगी तो मैं वीडियो को एडिट कर दूंगा। ओके, तो हो सकता है वो आगे भी एडिट कर दिया हो, बट आगे आएगी तो मैं एडिट कर दूंगा। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग क्या बताने वाले हैं, जो ड्यू का जो मेरिट लिस्ट निकला है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, उसमें बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, सर ये कॉलेज मिला है, क्या मैं ले लूँ? मैं एक नंबर से रह रहा हूँ, ये वाला कॉलेज मिलने से मेरी प्रेफरेंस सेकंड थी या थर्ड थी। बहुत सारे इशूज़ हैं, क्या मुझे सेकंड राउंड में जाना चाहिए, क्या फिर ये कॉलेज सही है? ठीक है। तो ये चीज़ें, बहुत सारे इशूज़ थे आपके, तो उसी को आज फुल्ली डिस्कस करेंगे एंड रिजॉल्व करेंगे। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, थोड़ा सा 10 या 15 मिनट की वीडियो, तो बहुत ध्यान से देख लो, काम खत्म हो जाएगा। ओके, सारे प्रॉब्लम आपके इशू सॉल्व कर दूंगा मैं। ओके, चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहूँगा, यदि आपने अभी तक मेरिट लिस्ट डाउनलोड नहीं की है, प्लीज़ करिए, जाके ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। चलिए। ओके, तो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आपका मैंने अपने मोबाइल में खोल लिया। देखिए सारे कॉलेजेस, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सभी का तो डिटेल में नहीं करूँगा मैं, बट मैं 3 कॉलेजेस का करूँगा। देखिए, मिरांडा को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि गर्ल्स बुरा नहीं मान जाए, ठीक है ना, तो सभी चीज़ों को लेके चलता हूँ। तो मिरांडा कॉलेज भी लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, उसका भी अभी मैंने लिखा नहीं है, बट मैं लिख दूंगा अभी। ओके, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करते हैं, जिसको देखिए स्टीफन, आप लोगों ने मेरे अकॉर्डिंग यदि आप प्रेफरेंस डाल रहे हो तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से फर्स्ट स्टीफन रहेगा, सेकंड हिंदू एंड थर्ड हंसराज। और यदि आप गर्ल हो तो हो सकता है आप हिंदू के बाद मिरांडा को डाल दो, क्योंकि मिरांडा भी बहुत अच्छा कॉलेज है गर्ल्स के लिए। और मैंने बहुत गर्ल्स को देखा है जब रिसेंटली ईयर्स में, तो जो मिरांडा है वो बहुत सारी गर्ल्स जो है वो फर्स्ट नंबर पे भी रखती हैं। ठीक है, तो ये आपके अकॉर्डिंग है, यदि आप बॉय हो तो मिरांडा को तो डालोगे नहीं, वो जो आप सबसे नीचे ले जाओगे, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज आपको मिलने वाला है नहीं। ठीक है, यदि आप गर्ल हो तो आप देख सकते हो, हिंदू कॉलेज के बाद इसका आ सकता है, या फिर आपकी नज़र में ये हिंदू से भी अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा कॉलेज है। देखिए, बेसिकली आप यदि नंबर देने हैं तो इन्हें दे नहीं सकते, क्योंकि इक्वल ब्लेंड है, ठीक है ना। इक्विवेलेंट कॉलेजेस हैं, आप कैसे नंबर दे सकते हो? बट आपको नंबर देना है क्योंकि आपका चॉइस फिलिंग होता है, तो उस हिसाब से मैं नंबर दे रहा हूँ। वैसे हिंदू और हंसराज की बात करें तो दोनों टॉप क्लास कॉलेज हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। ओके, और वहीं मिरांडा की बात की जाए तो मिरांडा भी इनमें टॉप क्लास है। ओके, चलिए, वो एडिट कर दिया मैंने। ओके, थोड़ा सा खांसी आया था। चलिए, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें कैसे आपको एडिशन दिया गया है। देखिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मेरे ज़्यादा नंबर हैं फिर भी मुझे हंसराज मिला है और हिंदू नहीं दिया, ऐसा क्यों? देखिए, मैं बताता हूँ आपको। आपने जो प्रेफरेंस डाला है ना, वो हंसराज को ऊपर रखा होगा। जिसने, ध्यान से समझिएगा, आप लिस्ट देखते रहिए, मैंने तो देख लिया है, थोड़ा सा रीड भी कर लिया है, तो उसे अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। देखिए, जिस कैंडिडेट्स ने, देखिए हम लोग जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ आप लोग ध्यान नहीं देते ज़्यादा कि आपका जो सीक्वेंस है वो कैसे डालना चाहिए। तो जिस कैंडिडेट ने हंसराज को ऊपर रखा है, उसे उसके नंबर ज़्यादा हैं, तो उसको हंसराज पहले दिया गया है, क्योंकि आपकी चॉइसेस ही थी कि हंसराज को ऊपर रखना, ठीक है ना। तो आपने हंसराज को ऊपर रखा है तो आपको हंसराज दिया गया। ये तो गद्दियों की गलती थोड़ी ना है, ये आपकी गलती है कि आपने इसको ऊपर रखा, ठीक है ना। और जिसने हिंदू को ऊपर रखा है और वो हंसराज चाह रहा है तो उसको हंसराज दिया गया है, क्योंकि सॉरी हिंदू दिया गया है, क्योंकि आपने हिंदू को ऊपर रखा है। तो चीज़ क्या है, यदि आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको आपकी चॉइस के हिसाब से कॉलेज मिलता है, और आपने अपनी चॉइस जो है वो यदि ऊपर हिंदू रखा है तो आपको हिंदू मिलेगा, यदि आपने हंसराज को ऊपर रखा है तो आपको हंसराज मिलेगा, ठीक है। यदि आप गर्ल हैं और आपने मिरांडा को ऊपर रखा है तो आपको मिरांडा दिया जाएगा। तो बात समझ में आ रही है? अब आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो चाहते हैं कि मुझे हंसराज मिल जाए, ठीक है, और उन्हें मिल गया है हिंदू, क्योंकि उन्होंने ऊपर जो ऊपर रख रखा है वो हिंदू रख रखा है, तो वो क्या करें? या फिर जिनको हंसराज दे दिया गया है और वो चाहते हैं हिंदू, तो वो क्या करें? ठीक है, ये उन कैंडिडेट्स की बात चीज़ है जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, मतलब वो टॉपर रैंक में, क्योंकि 127 पे आपका टॉपर है, और जिसके मार्क्स ऐसे 100
16 के अबाउट है या फिर 120 है और उनसे ऐसा हो गया है, उनका चॉइसेस उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो आप यार टेंशन मत लो। ऐसा आप, ये तो हो नहीं सकता कि आप हिंदू या उसमें पहुंच जाओ, ठीक है। तो उसके लिए आपको सेकंड लिस्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपको अलाउड हो गया है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि ये दोनों आपस में कम ज़्यादा हैं, बिल्कुल भी नहीं है। टॉप क्लास कॉलेजेस है, तो आपको जो मिल गया है आप ले लो, दोनों ही बेस्ट कॉलेज है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि दोनों में कोई भी अंतर है, मुझे नहीं लगता कि बेस्ट है। और आपको मिरांडा, यदि कोई गर्ल्स है तो उसको मिरांडा मिल गया है तो आप ले लीजिए। यदि आपका चॉइसेस में कुछ आगे पीछे हो गया है और आपका मिरांडा नीचे था, आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपको हिंदू मिल गया है, तो आप हिंदू ले लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, रैंकिंग वैंकिंग का कुछ नहीं सिस्टम, आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। तो बढ़िया कॉलेज है, हिंदू भी बढ़िया है, हंसराज भी बढ़िया है और मिरांडा भी बढ़िया है। तो आपका मार्क्स अच्छा है और इन तीनों में आपका इंटरचेंज हो गया है, आप चाहते कोई और है और आपको मिल कोई और गया है, तो सोचे नहीं, पढ़ाई बहुत अच्छी है एंड सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो चिल, ओके। तो अब बात करते हैं कि अब उन कैंडिडेट्स की बात करते हैं जिनके मार्क्स तो अच्छे हैं, ध्यान से समझिएगा, बट उनको चाहिए था, उन्होंने जो प्रेफरेंस है वो भी बढ़िया डाली है, वो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग डाली है। उनको हिंदू चाहिए था, उन्होंने हिंदू को सेकंड पे रखा है एंड हंसराज को थर्ड पे रखा है। बट उन्हें हिंदू नहीं मिला, हंसराज मिल गया है, क्योंकि उनके मार्क्स थोड़े से कम रहे। मतलब जैसे आपकी बात की जाए 112 आपके मार्क्स हैं तो आपको हिंदू दिया गया है इन जनरल कैटेगरी, ओके। और 123 तक आपको 3 दिया गया। यदि आपके मार्क्स 113 थे तब, सॉरी 111 थे तब क्या आप करोगे, तो आपको हिंदू नहीं मिला होगा, आपका रैंक ऐसे ही डला है और आपको हंसराज दे दिया गया है। तो आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचें कि 1 नंबर से ही तो है, मैं सेकंड राउंड में चला जाऊं, बिल्कुल भी ना जाएं। जो मिल गया है उसे चुपचाप रख लें। देखिए सेकंड राउंड का जो प्रोसीजर है वो अभी मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है बात, कि जो मिल गया है उसे रख लो, इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। 1 नंबर के पीछे सेकंड राउंड में मत जाओ। यदि ये कॉलेज चला गया और आपको बैक में ये भी नहीं मिला तो आप फंस जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। तो कोई कह रहा है कि आप सेकंड राउंड में जाओ, बिल्कुल गधा है वो, ठीक है ना। मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, ये मेरा ओपिनियन है। यदि आप फिर जाना ही चाहते हो, कुएं में कूदना ही चाहते हो, तो आप कूद सकते हो, फ्री हो, ठीक है ना। सेकंड राउंड बिल्कुल भी मत लेना। 1 नंबर के पीछे आप अपना सीट जो बेस्ट कॉलेज है उसमें आप छोड़ रहे हो, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि आप ऐसा करोगे, वो चीज़ अलग है, ठीक है ना। क्योंकि हिंदू कॉलेज अच्छा कॉलेज है, आप ऐसा समझो हंसराज बिल्कुल नहीं है, तो गलत बात है, क्योंकि हिंदू ज़्यादा बहुत फेमस है। बट जब आप दिल्ली जाओगे हंसराज में पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ओके। तो ये चीज़ समझ में आई। तो 1 नंबर से जिनको यदि हिंदू चाहिए था, जिनका मतलब सपना होता है कि हिंदू कॉलेज में पढ़ें, तो बहुत फेमस है, बहुत फेमस। तो ऐसा नहीं है यार, हिंदू हंसराज भी बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। तो 1-2 नंबर से यदि आपके 110 आ रहे हैं और आप सोचो 2 ही नंबर का तो है, सेकंड लिस्ट में जाते हैं, दिखते हैं, तो सेकंड लिस्ट में वो कैंडिडेट्स जाएँ, मैं बताऊंगा अभी। क्योंकि आप ये हो और आप छोड़ के हंसराज को जा रहे हो, तो ये आप किसी और के लिए बहुत बड़ा मौका क्रिएट कर रहे हो, अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो वहीं पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। तो जो कॉलेज इन तीनों में से या फिर और भी अच्छे कॉलेज हैं जैसे रामजस है, ठीक है ना, तो इनको आपको छोड़ना नहीं है। तो मैं सीधा सिंपल सा एक बात बताता हूँ, यदि नॉर्थ कैंपस में आपको कोई भी कॉलेज मिल गया है तो उसे आपको छोड़ना नहीं है। सारे कॉलेज बहुत बढ़िया हैं, बट ये जो 3 कॉलेज हैं ये बेस्ट हैं। देखिए अब बात बताता हूँ, इनके अलावा यदि आपको कोई कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, और उससे आपको 1-2 नंबर का अंतर है, तो आप ये सोचते हो कि ये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे जो जनरल कैटेगरी में है कंपटीशन हमेशा ही ज़्यादा रहता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि 2 ही नंबर का तो अंतर है, क्योंकि ऊपर आप जब आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों के नंबर सेम आए हैं और रैंक भी सेम है। तो ज़रूरी थोड़ी ना लोग छोड़ें कॉलेज, तो ज़रूरी है कि हिंदू कॉलेज में सीट बचेगी। हिंदू कॉलेज ने तो अपना डिक्लेयर कर दिया 112 है, तो सेकंड राउंड में हिंदू कॉलेज की कौन सी सीटें आती हैं कि जो कैंडिडेट्स इसको हटा देंगे, मतलब जो नहीं लेंगे, तो वो कैंडिडेट कौन से होते हैं, जो एसटीयू में होंगे, मतलब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो गया होगा जिसका, या फिर आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हो गया होगा, और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ड्यू में उसका आ गया होगा वो छोड़ दे। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। जेएनयू हो सकता है, हाँ जेएनयू हो सकता है कि जेएनयू में उसका हो गया होगा तो वो जेएनयू प्रेफर कर देगा एंड एसटीयू पे प्रेफर कर लेगा, क्योंकि डीयू से बढ़िया है। एंड डीयू से और कौन सी बढ़िया है, बीएचयू को आप इक्विवेलेंट भी रख सकते हैं। यदि आप बनारस साइड के हैं तो आप बीएचयू लेंगे ओबियसली। तो ऐसे कैंडिडेट्स छोड़ सकते हैं। तो ऐसे ज़रूरी थोड़ी कि 10-12 होंगे, हो सकता है 1 हो 2 हो, ऐसे ही तो हो सकते हैं ना, इतने सारे कैंडिडेट्स थोड़ी होंगे। तो आपका बेसिकली जो 1-2 सीट रह जाता है वो है।
तो कंपटीशन समझिए, तो कंपटीशन के लिए पहले से ही लाइन लगी है, हंसराज वाले लगे, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा बंदा को इसे छोड़ेगा, क्योंकि सब बंदे ऐसे नहीं होते, ठीक है ना। और नीचे की भी नॉर्थ कैंपस वाले, साउथ कैंपस वाले सब लगे हैं कि हाँ कैसे भी एक नॉर्थ कैंपस का कॉलेज मिल जाए, बस समझ रहे हो। तो आप बिल्कुल भी ऐसी बेवकूफ़ी ना करें जिससे आप अपने फंस के उसके चक्कर में एक नंबर, आप सोचो एक नंबर का फेर है, बट यहाँ पे बहुत बड़ा खेल हो जाए आपके साथ और आप डिप्रेस्ड हो जाओ। तो नॉर्थ कैंपस वालों को यही सजेस्ट करूँगा, आप एक दो नंबर ना देखें जिससे आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, आपको लगे हाँ ये अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्थ कैंपस के जो भी कॉलेज को मिल गया बहुत बढ़िया कॉलेज है। हाँ अब आते हैं साउथ कैंपस वालों पे। देखिए इस साल नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में बहुत ज़्यादा अंतर रहने वाला नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली मैं जो समझता हूँ दो अंतर है, तो वो क्या होते हैं। देखिए दो अंतर, पहला अंतर आप समझिए कि आपका जो फेस्ट होता है, फेस्ट क्या चीज़ होता है, ये अपना इन्जॉयमेंट का चीज़ है, सभी लोग जानते होंगे, तो इसको मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताने वाला। ओके, फेस्ट जो होता है वो क्या होता है, तो नॉर्थ कैंपस का जो बजट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बढ़िया फेस्ट करा लेते हैं। साउथ कैंपस का जो कॉलेजेस है उनके बजट थोड़े कम है, तो वो थोड़ा कम अच्छा है। देखिए कोई भी भड़कना नहीं, यदि आप लोग को गुस्सा आ रहा है साउथ कैंपस वाले बंदे को, तो मैं देखिए ये रियलिटी है, ओनली दो इफेक्ट हैं जो रियलिटी है, आप लोग भी ये चीज़ मानते होंगे, ठीक है ना। तो बट आप पूरा ऐसे सुनिए तब आप कुछ भी कहिए, ठीक है ना। तो यदि आप साउथ कैंपस के हैं तो उनका जो बजट होता है वो थोड़ा कम होता है, तो वो फेस्ट इतना बढ़िया नहीं करा पाते। बट आज कोरोना वायरस चल रहा है तो फेस्ट तो हो ही नहीं रहे हैं, सब ऑनलाइन हाय और हेलो कर रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं खुद ही रुपए की, ठीक है ना। तो वो चीज़ बेकार है, तो फेस्ट तो डिस्कार्ड हो गया, होना नहीं है पूरे साल, मुझे नहीं लगता पूरे साल होगा, क्योंकि कोरोना फिर से रिपीट मार रहा है, ठीक है ना। तो फेस्ट गया काम से। तो सेकंड रीजन है वो क्या है, हॉस्टल में रहना, ठीक है। देखिए नॉर्थ कैंपस में जो होते हैं वो टॉपर्स एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ का जो माहौल है वो पढ़ाई वाला ज़्यादा रहता है आई थिंक वैसे ऐसा कुछ है नहीं यदि आप रियलिटी देखें तो, बट आप इसे मानिए ये बहुत बड़ा फैक्ट है। कुछ बंदे तो होते ही हैं पढ़ने वाले, आप लोग भी जानते होंगे। और साउथ कैंपस में देखा जाए तो एवरेज एंड बिलो स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है, तो वहाँ पे आप पढ़ाई का माहौल और यहाँ पे टॉपर्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ये अंतर बताएगा। ओके, बट ये दोनों ही चीज़ें इस साल काम करने वाली नहीं है, क्योंकि हॉस्टल तो कोई दे नहीं रहा है, कोई यूनिवर्सिटी जा नहीं रहा है, सबको घर से ही ऑनलाइन पढ़ना है। तो आपको यदि साउथ कैंपस भी मिल रहा है तो आप ले लो, ये मत सोचो कि नॉर्थ कैंपस से ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि इस बार तो कुछ है ही नहीं भाई, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो कोई भी कॉलेज आपको मिल रहा है, आपको पढ़ना ऑनलाइन ही है और खुद ही पढ़ना है, ठीक है ना, ऑनलाइन बुक से ही पढ़ना है। बात समझ में आ गई ना, तो लाइब्रेरी है ना कुछ है, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ रही है। और मिरांडा कॉलेज आपको मिल रहा है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो नॉर्थ कैंपस के जो लास्ट चलते चलते मैं टिप्स दूंगा आपको, वो ज़रूर फॉलो करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या, नॉर्थ कैंपस वाले कोई भी अपनी सीट ड्रॉ नहीं करें, आप जाइए पे करिएगा। पे का जो लास्ट डेट है फर्स्ट मेरिट लिस्ट का, आई थिंक एक कल ही आपको मिलेगी वीडियो, तो आज शाम, मैं कल की बात करूँ मतलब जो आप देख रहे हैं, तो आज शाम 5 बजे तक है। आई थिंक ये एक्सटेंड भी हो जाएगी क्योंकि अप्लाइंग डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई थी, ठीक है। तो हो सकता है एक्सटेंड, पता आप क्यों वेट करो एक्सटेंड का, आप जाके पे कर दीजिए, ओके और उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो वो आप नीचे व्हाट्सअप लिंक है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। वहाँ पे लिखा होगा DUMSC मैथमेटिक्स के लिए व्हाट्सअप है, तो उसमें आप जुड़ के कुछ भी चीज़ें हैं जो पूछ सकते हैं, ओके। तो आप पे करिए जाके। नॉर्थ कैंपस वाले कोई भी अपना सीट ड्रॉप नहीं करें, वो आपकी बेवकूफ़ी होगी कि आप ड्रॉप कर रहे हैं सेकंड राउंड के लिए, क्योंकि सेकंड राउंड में यदि आप जा रहे हैं तो वहाँ आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, तो आपको फर्स्ट राउंड का जो सीट है वो अपने आप ही आपका रिजेक्ट हो जाएगा, जो आपका सेकंड राउंड में मिलेगा वही फिर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका ड्यू का, ये तो बुलेटिन आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। देन साउथ कैंपस वालों की बात करें, देखिए साउथ कैंपस वाले तो फिर कोई भी कॉलेज आपको मिल जाए बेटर है। तो ये साउथ कैंपस वाले यदि आपके, देखिए आप ध्यान से देखें तो ये पूरा जो आप ये चीज़ समझें तो नॉर्थ कैंपस में आई थिंक आप जो भी मोटा मोटी अंदाज लगाएं, तो यदि आपका नॉर्थ साउथ कैंपस जो आपको मिल रहा है और नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेज हैं उसमें 1-2 नंबर का अंतर है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हाँ ड्रॉप करके सेकंड राउंड में वेट कर लें, क्योंकि जो भी बंदे छोड़ रहे हैं, ये बात तो कंफर्म है, हिंदू कॉलेज में 2 बंदे छोड़ेंगे जिनको हिंदू कॉलेज मिल रहा है, जो मेरे ग्रुप से ही हैं। और हंसराज कॉलेज भी किसी को मिल रहा है शायद, वो उसका SU में हो चुका है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो कुछ बंदे तो हैं जो छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं कैटेगरी उनकी नहीं पता है, तो अपना कैटेगरी को जरूर डिसाइड करें, ठीक है ना। जो बंदे हैं आई थिंक जनरल के हैं, ठीक है ना, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये श्योर नहीं है, बाद में ये मत कहना सर आपने गलत पास पा दिया, आप अपने अकॉर्डिंग एक या एक नंबर का अंतर है या फिर सेम मार्क्स हैं, तो वही आप अपना परसेंटेज, देखिए सेम मार्क्स वालों को भी कुछ के साथ हुआ है शायद ऐसा कि सेम मार्क्स हैं और उसको उधर नीचे डाल दिया है और
उस वाले को ऊपर मिल गया, वो लक बाई चांस। अब ये हुआ कैसे, वो आपका जो बैचलर्स आपकी हुई है उसमें परसेंटेज के हिसाब से उसका परसेंटेज ज़्यादा होगा और आपका कम होगा, ठीक है। कुछ का लिस्ट में नाम आया है और उसके सेम मार्क्स थे, बस उसमें फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो वो आपके बैचलर परसेंटेज के हिसाब से है, ठीक है। तो तो ये भी एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सर मेरे से सेम मार्क्स हैं, उसका नाम है और मेरा नाम नहीं है। तो बाद में फिर वो बंदा ही कहता है या कोई भी बच्चा कहता है कि सर हाँ मुझे समझ में आ गया है कि उसका परसेंटेज ज़्यादा था, मेरा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ आपकी चॉइस डिपेंड करती है, आपकी बीएससी के परसेंटेज डिपेंड करती है जब टाई होता है, और वो बुलेटिन में लिखा भी है, ओके। तो साउथ कैंपस वाले वो लोग अपना देखें जिसके मार्क्स नॉर्थ कैंपस मिलने में 1 नंबर या फिर परसेंटेज जो बीएससी परसेंटेज पे मैटर करता है, तो वो फाइट कर सकते हैं, उन्हें मिल सकता है, ठीक है। तो वो देख सकते हैं नॉर्थ कैंपस मिल जाए, बेटर है उनके लिए, और क्या चाहिए। वैसे इस साल साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस में ज़्यादा अंतर होने वाला नहीं है, दोनों बच्चों दोनों जो कैंपस उन दोनों ही बच्चों को एक ही चीज़ पर पढ़ना है और ऑनलाइन पढ़ना है, खुद ही पढ़ना है, बात समझ में आ रही है। तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा, ओके। तो चलिए, आई थिंक आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी, कोई भी आपके डाउट्स हैं वो बचे नहीं होंगे, आपको कैसे एडमिशन लेना है। चलिए, अब सेकंड लिस्ट जब आएगी तो हम मिलते हैं दोबारा। एंड अभी तक आपने हमसे IIT JAM में आप ऐड नहीं हुए, यदि आप IIT JAM की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग फ्री क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक, टेलीग्राम लिंक दिया गया है। एंड कुछ वीडियोज अपलोडेड भी हैं, आई थिंक 10 to 12 लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर चुका हूँ मैं, आप देखिएगा, ठीक है। और जो ये IIT JAM स्टूडेंट वाले ही देख रहे हैं तो जल्दी, बहुत जल्दी वीडियोज आने वाली हैं, क्योंकि थोड़ा सा फिट भी हो चुका हूँ एंड सोच रहे हैं आप बहुत जल्दी आपके साथ मेहनत करनी है। तो जो भी चीज़ें दिन वेस्ट हुए हैं तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी अगेन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो होगा IIT JAM का नेक्स्ट लेक्चर, ओके, बाय।